पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा मोड़ आ गया है। हार के बाद जहां आमतौर पर नेता पीछे हटते हैं, वहीं ममता बनर्जी ने एक ऐसा दांव चला है जिसने सीधे दिल्ली तक की सत्ता में हलचल पैदा कर दी है। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा, मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। हम जनादेश से नहीं बल्कि साजिश से हारे हैं। यानी हार मानने के बजाय उन्होंने पूरी लड़ाई को ही साजिश करार दे दिया। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may through election commission can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. ममता यही नहीं रुकी, उन्होंने सीधे चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो इस चुनाव का असली विलेन है और उसने भाजपा के साथ मिलकर 100 सीटें लूटी हैं। अब सबसे बड़ा निशाना दिल्ली पर है। ममता के इस बयान को सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ एक सियासी हमला माना जा रहा है, क्योंकि बिना नाम लिए उन्होंने इशारों में केंद्र सरकार और बीजेपी की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा, मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है, मैं आजाद पंछी हूँ, कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूँ, सड़कों पर रहूंगी। यानी साफ है कि ममता अब सिस्टम के भीतर नहीं बल्कि सड़कों से लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल गेम प्लान है। हार को मुद्दा बनाकर जनता की सहानुभूति हासिल करना और बीजेपी पर दबाव बनाना। अब ये सवाल है कि क्या ममता का ये दांव भारतीय जनता पार्टी के लिए नई चुनौती बनेगा या फिर मोदी शाह की रणनीति के सामने ये सियासी हमला टिक पाएगा। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल की सियासत अभी शांत नहीं होने वाली, बल्कि असली मुकाबला अब शुरू हुआ है।